हेलो स्टूडेंट्स, आज लिमिट्स और कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस का हमारा तीसरा टॉपिक है। इसमें हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं और ये हमारा आज तीसरा लेक्चर होगा। इसमें सभी के मान और पी के मान इस तरह की हम वैल्यू को निकालेंगे। अगर आपने हमारे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे वहाँ पहले लेक्चर देखिएगा, फिर ये हमारी जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी है ये चैप्टर समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। आज हमारा चलेगा 27। यहाँ है एफ एक्स इजिकल टू, यहाँ हो जाएगा के एक्स स्क्वायर यदि एक्स लेस देन इक्वल टू, और यहाँ दिया है हमें x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन 2। तो अब हमें यहाँ से k की वैल्यू और हमें यहाँ से फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ दिया है के एक्स स्क्वायर यदि x लेस देन इक्वल टू और 3 यदि x ग्रेटर देन 2। तो यहाँ हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ छोटे और बड़े मानों के लिए दिखाना चाहो तो हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ लिखना है माना x बराबर k रखने पर, तो यहाँ आ जाएगा x लेस देन 2। तो यहाँ ले लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ लेंगे लिमिट x टेंस टू माइनस 2 और यहाँ आ जाएगा fx। ठीक है, यहाँ जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस 2 और यहाँ जाएगा के एक्स स्क्वायर। यहाँ जाएगा के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हमारी जो लिमिट है वो हम रख सकते हैं, तो यहाँ जाएगा के 2 का स्क्वायर अपॉन 4k। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, लिमिट x टेंस टू माइनस 2 और यहाँ जाएगा fx। यहाँ जाएगी लिमिट x टेंस टू माइनस 2 और यहाँ जाएगा ये 3, तो इसका कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ देखते हैं हम राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि इस फंक्शन में हमें पहले ही दे रखा है कि x बराबर 2 पर फलन सतत है, तो हम सतत के लिए राइट हैंड बराबर क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड। तो यहाँ हमारी राइट हैंड आ रही है 4k इजिकल टू 3, तो k बराबर 3/4, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसमें k का मान ये आ जाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 28। इसमें दिया गया है एफ एक्स इजिकल टू के एक्स प्लस 1 यदि x लेस देन इक्वल है पाई, और यहाँ जाएगा cos x यदि x ग्रेटर देन पाई। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि पाई पर सतत होगा, x बराबर पाई पर सतत होगा। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ हम लेंगे पहले राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड ले लो या लेफ्ट हैंड ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ जाएगी लिमिट x टेंस टू प्लस पाई और यहाँ जाएगा fx। ठीक है, वैसे अगर लेना चाहें तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड भी ले सकते हैं। ठीक है, पर लेफ्ट हैंड पे हमें यहाँ माइनस दिखाना होगा। ठीक है ना, आंसर वही आएगा इससे भी। तो यहाँ कितना हो जाएगा fx, तो यहाँ जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस पाई और कितना हो जाएगा के एक्स प्लस 1। तो यहाँ हम x की जगह क्या रख देंगे, पाई, तो यहाँ हो जाएगा के पाई प्लस 1। ये हमारी लेफ्ट हैंड आ गई। अब हम निकालेंगे इस पर राइट हैंड, तो यहाँ जाएगी राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ जाएगी लिमिट x टेंस टू प्लस पाई और यहाँ जाएगा fx। तो यहाँ कितना हो जाएगा आगे, लिमिट x टेंस टू प्लस पाई और यहाँ जाएगा cos x। तो अब यहाँ हम रख देंगे cos पाई, तो cos पाई यानी cos 180 का मान कितना होता है, तो ये आ जाएगा -1। अब यहाँ हम दिखा देंगे राइट हैंड यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट।
तो यहाँ हम कर देंगे k पाई प्लस 1 इजिकल टू माइनस के 1। तो k पाई इजिकल टू ये 1 उधर जाएगा तो माइनस के 2, और हमें k की वैल्यू निकालनी है तो k इजिकल टू माइनस के, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा है 29। इसमें दिया है एफ एक्स इजिकल टू के एक्स प्लस 1 यदि x लेस देन इक्वल 5, और यहाँ दिया है 3x माइनस 1 यदि माइनस 5 यदि x ग्रेटर देन 5। तो इसमें दिया होगा कि x बराबर 5 के लिए दिया गया फलन हमारा क्या होगा, सतत होगा। तो जब x बराबर 5 के लिए सतत होगा तो इसकी हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ ले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ लेंगे हम लिमिट x टेंस टू माइनस क्या हो जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा f(x). तो यहाँ जाएगी लिमिट x टेंस टू माइनस 5, और यहाँ लिमिट कितनी दे रखी है, वो फंक्शन कितना दे रखा है कि x प्लस 1। अब यहाँ हमें x की जगह 5 रखने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा k5 प्लस 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5k प्लस 1। हमारा ये हमारी जो है लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब लेफ्ट हैंड के बाद अब हमें क्या निकालनी है, इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में ले लेंगे लिमिट x टेंस टू प्लस 5, और यहाँ हो जाएगा f(x), और यहाँ हो जाएगी लिमिट x टेंस टू प्लस 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 3x माइनस 5। अब यहाँ हमें इसको पुट करना होगा x की जगह। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5, तो यहाँ 15 माइनस 5 तो इजिकल टू 10, ठीक है। अब हमारी क्या आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5k प्लस 1 इजिकल टू 10। तो 5k इजिकल टू यहाँ इसको ले जाएंगे तो 9 रह गया, तो k की वैल्यू 9/5। ये हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है। इस तरह से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 30। इसमें दिया है एफ एक्स इजिकल टू, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के हिसाब से। तो एफ एक्स इजिकल टू यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5 यदि x लेस देन इक्वल 2, लेस देन इक्वल 2, और यहाँ हो जाएगा ax प्लस b यदि 2 लेस देन x लेस देन 10, और यहाँ हो जाएगा 21 यदि x ग्रेटर देन 10 इक्वल 10, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड लेनी है। तो यहाँ हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ ले लेंगे हम लिमिट x टेंस टू प्लस के वो माइनस लेफ्ट हैंड पे माइनस 2, और यहाँ जाएगा f(x). अब यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारी वैल्यू 5 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई x वाला फंक्शन नहीं है तो हम 2 नहीं रख सकते। तो इसमें हमें कितना रखना होगा, ओनली 5। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड आ गई। उसके बाद अब यहाँ हमें राइट हैंड लेनी है। तो यहाँ ले लेंगे हम राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ आ जाएगी लिमिट x टेंस टू प्लस 2, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा f(x). अब f(x) कितना है हमारे पास, x टेंस टू प्लस 2, और यहाँ कितना हो जाएगा ax प्लस v। अब हमें यहाँ 2 रखने की आवश्यकता है। तो 2x यानी 2a और प्लस b, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड थी, ये हमारी राइट हैंड थी। तो हम इससे अब इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड कितनी आ रही थी हमारी ax प्लस v इजिकल टू यहाँ कितना आ जाएगा 5। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके आगे देखिए, यहाँ इस वाले फंक्शन को हमें लेफ्ट हैंड ही लेना है, ठीक है ना, और लिमिट रखनी है हमें 10। तो यहाँ लेना है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू यहाँ कितना हो जाएगा प्लस के लेफ्ट हैंड माइनस 10, और यहाँ जाएगा f(x), ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगी लिमिट x टेंस टू -10, और यहाँ जाएगा ax प्लस b।
अब यहाँ हम लिमिट रखेंगे तो ए टेन ही तो आएगा लिमिट, और प्लस बी, ये हमारी क्या आ गई लेफ्ट हैंड। अब हमें क्या निकालनी है राइट हैंड, तो इस पर हम राइट हैंड निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड लिमिट, अब इस वाले पे राइट हैंड लेंगे तो लिमिट x टेंस टू प्लस 10 और यहाँ जाएगा fx, और यहाँ जाएगा लिमिट x टेंस टू, यहाँ जाएगा प्लस 10 और यहाँ हो जाएगा 21, तो यहाँ आ जाएगा 21। अब यहाँ दिखाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, क्योंकि इसने पहले ही कह दिया है कि 2 पर और 10 पर दिया गया फलन हमारा जो है सतत होगा, तब हम यहाँ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को इक्वल दिखा रहे हैं, नहीं तो ये डज नॉट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे 10a प्लस v इजिकल टू 21, और ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में a और v दोनों के मान साथ हैं, तो इनको हमें निकालने होंगे। अब इसमें हम कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, या तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो या जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, यानी जिसको बोलते हैं विलोपन विधि। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो इनको हल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2a प्लस b इजिकल टू 5, और यहाँ हो जाएगा 10a प्लस v इजिकल टू 21। अब देखो यहाँ माइनस करेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये हमारा कट जाएगा। ये हमारे यहाँ कितने बचे 8a माइनस के, और यहाँ 5 माइनस के हो गए तो कितने हो गए 16, ठीक है। ये हमारा जो है माइनस से माइनस कट गया, तो a का मान कितना आ जाएगा 16/8, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2, तो a की तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। उसके बाद अब हमें a की वैल्यू समीकरण 1 में रखनी होगी, तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है ना, पुट द वैल्यू a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 और प्लस v इजिकल टू 5, तो यहाँ 4 प्लस b इजिकल टू 5, तो b इजिकल टू 5 माइनस 4, तो b इजिकल टू कितना आ जाएगा 1। ये हमारे आंसर आ रहे होंगे, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1। अब इसको हम अगर अपना उत्तर देखना चाहें सही है कि गलत है, तो हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रखकर और इस इक्वेशन सेकंड में रखकर देख सकते हैं। अगर इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो 5 आना चाहिए, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो 20 बनाना चाहिए। तो देखो यहाँ 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 और b की वैल्यू 1, तो 4 प्लस 1 कितने हो गए 5। अब यहाँ रख के देख लो, तो 2 2 जा नहीं 2 10 जा 20 और 20 प्लस 1 21, तो हमारे आंसर ये ठीक है।